देखो जरा ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इसके हम दो जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने निकलेंगे? दो जीरोस निकलेंगे, करेक्ट। उनका हम सम चेक करेंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए जो हमको फॉर्मूले पता है, कौन सा पता है? माइनस बी अपॉन में ए, यही पता है, सी अपॉन में ए। इसमें भी देख के हम चेक करेंगे कि बराबर आता है कि नहीं आता है। ओके, नहीं समझ आया तो अभी ध्यान से देखो कैसे करते हैं। चलो पहला इसको लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अच्छा ये तो पता है ना तुम्हें कि ये वेरिएबल है, इसके आगे वाला कोफिशिएंट होता है, करेक्ट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वन, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वन, मतलब ए कितना है? वन है, और इसको बी बोलते हैं हम, है ना। बी कितना है? माइनस टू, साइन भी लगाओगे साथ में, ठीक है, माइनस टू। और सी कितना है? माइनस एट। ये चीज़ क्लियर है कि ए क्या होता है, बी क्या है, सी क्या होता है, ठीक है। और जो हमको पता था, जीरोज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा। दो जीरोज़ निकलते हैं, है ना। यहाँ पर डिग्री टू है ना, तो दो जीरोज़ निकलेंगे। तो अल्फ़ा को बोल, एक को अल्फ़ा बोलेंगे, एक को बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, ये हमको जो बता रखा है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये हमको पता है सी अपॉन में ए होता है, करेक्ट। वैल्यू रख दो इसमें। वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? देखो यहाँ से एक साइन तो इसी फॉर्मूले का, इसको लगाएंगे, ठीक है। अंदर बी की जगह जो वैल्यू हो कितनी है? माइनस टू। ओके, और ए कितना है मेरे पास? वन, तो वन लगा दो। कितना है? सॉल्व करके देखो जी ध्यान से। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस का टू आ जाएगा। नीचे कितना है? वन। इसको क्या मैं टू लिख सकता हूँ खाली, है ना। चलो इसको करते हैं सी अपॉन में ए करते हैं। सी कितना है? माइनस एट। और ए कितना है? ए तो वन ही है, तो इसको तो माइनस एट लिख देंगे, करेक्ट। तो मेरा जो सम ऑफ जीरोस आया वो कितना है? टू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? माइनस एट। अब क्या करना है? अब इसको ना वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए ना सबसे पहले इसके हमको जीरोस निकालने थे। अब देखो ये तो हमको पता है कि भाई ऐसा करके हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। लेकिन अब जो स्प्लिटिंग मेथड है या फिर जो फैक्टराइजेशन है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? जैसे छोटी क्लास में तुम कर चुके हो, तुम्हें याद है तो याद करो। यही नंबर होता था हमारे पास, हम क्या करते थे? जो पहला होता था आखिरी, इन दोनों नंबर को हम नोट करते थे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? वन। और आखिरी में कौन सा नंबर है? माइनस एट, मतलब माइनस एट। इन दोनों को इंटू करता हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आता है मेरे पास? माइनस का एट, करेक्ट। अब ये बताओ हम क्या चेक करते हैं कि किन किन को मैं इंटू करके माइनस एट निकाल सकता हूँ? कोई दो नंबर जिनको इंटू करके माइनस एट आता है। टू इंटू फोर, है ना, या फिर वन इंटू एट। और कोई नंबर तो है नहीं कि जिसको मैं इंटू करूँ तो एट आ जाए मेरे पास, नहीं है ना। लेकिन अब हम बीच वाले को कैसे चेक करते हैं कि इन दोनों में से किसी को प्लस या माइनस करो, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? माइनस टू आना चाहिए। इन दोनों में से किस में आ रहा है माइनस? इसमें तो नहीं आ रहा। एट में से वन माइनस करूँगा, सेवन आ जाएगा, है ना। तो ये वाला तो नहीं होगा। लेकिन फोर में से टू को मैं माइनस करूँ तो टू आ सकता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा कि यहाँ पर माइनस का साइन लगाऊंगा? देखो टू किस में आना चाहिए? माइनस में, तो हम बड़े वाले के आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ये प्लस का रहेगा, है ना। प्लस माइनस माइनस, फोर में से टू गया टू, बड़ा फोर है तो माइनस का साइन। यहाँ पर माइनस टू आ रहा है ना। तो हम एक को टू और एक माइनस फोर इसको उतार लेंगे। तो आगे वाला तो सेम रहता है। माइनस टू एक्स को क्या लिख देंगे? प्लस का टू एक्स और माइनस का फोर एक्स। ऐसे ही करते हैं ना, बीच को इसी तरीके से तोड़ते हैं हम, है ना। अब क्या करते हैं हम? यहाँ हमारे पास अब चार हो गए यहाँ पर, है ना। तो हम इसका और इसका एक पेयर बनाते हैं, है ना। और इन दोनों में से कॉमन जो आता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और इसमें से जो कॉमन आता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो x दो है, यहाँ पर x एक है, तो एक x तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो अंदर एक x बचेगा और ये टू बच जाएगा। हमको एक चीज़ तो पता है भाई, एक ऐसा ही यहाँ पर भी आने वाला है इसमें से, है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही। चलो निकालते हैं। यहाँ पर से माइनस, देखो दोनों में माइनस है, माइनस बाहर निकाल दो। फोर में, फोर के टेबल में फोर भी आता है और एट भी आता है, पूरा फोर बाहर निकाल दो, ठीक है। एक्स तो सिर्फ इसमें है तो नहीं निकलेगा बाहर, तो एक्स रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा देखो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इसमें से भी माइनस बाहर निकाल, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? प्लस बचेगा। प्लस कैसे बचेगा? ध्यान से देखो, इस माइनस को मैं तोड़, ठीक है, इस माइनस को तोड़ तो ये कुछ इसकी तरफ दिखेगा तुम्हें। तुम्हें पता होगा ना कि माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। इस माइनस को देखो तो ऐसा लिखा है, मान लो ये, ठीक है। इसमें से माइनस बाहर निकाल देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ प्लस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्लस का फोर के टेबल में एट कितने पे आता है? टू पे, तो यहाँ पर टू बचा, करेक्ट। तो ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इससे भी पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके। अब जो यहाँ पर बाहर है इसका एक पेयर एक्स माइनस फोर, ठीक है।
और एक जो ऑलरेडी अंदर है एक्स प्लस में, इसमें से भी हम क्या करते हैं ना, एक्स प्लस टू को कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास ये तो बचते हैं। अब जीरोस कैसे निकालोगे, एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है, ठीक है, इसको उधर भेजूंगा, मान लो देखो एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है, एक्स प्लस में 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, प्लस का 4 आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर दो तो निकल गए तुम्हारे जीरोस, ठीक है। क्या बोलते हैं जीरोस को, एक को अल्फ़ा बोलते हैं, है ना, एक को बीटा बोलते हैं। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब जो सम है, सम में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा, करेक्ट। अल्फ़ा कितना निकाला हमने यहाँ पर, एक को अल्फ़ा मान ली 4, एक को -2, ठीक है, एक हो गया 4 प्लस में एक हो गया -2, ऐसे कुछ होगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं कितना आता है, प्लस माइनस माइनस का 2, 4 में से 2 गया 2, सम कितना आ गया, 2 आ गया। प्रोडक्ट करते हैं, चलो प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा का, एक नंबर यही है मेरे पास 4 इंटू एक नंबर क्या है -2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, सो हमारा है 2 और प्रोडक्ट आ रहा है -8। अब ध्यान दो जो हमने पहले किए थे, यहाँ पर जब हमने सम किया था ना माइनस बी अपन में, तभी 2 आया था। यहाँ पर देखो सम करने के बाद भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट किया तो -8 आया, यहाँ पर -8 आया। तो इस तरीके से वेरीफाई करोगे तुम लोग, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकते हो कि भाई जो अल्फ़ा प्लस में बीटा है ना, जो हमने अभी इसको सॉल्व करके निकाला है, कितना है 2, यही क्या है माइनस बी अपन में ए है, यही वाला जो प्रोडक्ट है, इसको तुम क्या निकाल सकते हो, -2 इंटू में 4 माइनस का 8 जो सी अपन में ए है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरीफाई करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल उसी की तरह बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है, इसको भी ध्यान से करना। सबसे पहले इसमें हमको क्या पता है, ए क्या है इसमें 4, ठीक है, बी क्या हो गया -4, है ना, और सी क्या हो गया 1, ओके। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, है ना। यहाँ पर पहले तो ये वाला माइनस लग जाएगा और बी की जगह करेगा माइनस का 4, ठीक है, और ए की जगह क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 4, नीचे प्लस, और ये 1 पे कट जाएगा, है ना, 1 बचेगा। और अल्फ़ा और बीटा का यदि हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ये क्या होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। सी क्या दे रखा है यहाँ पर 1, ए क्या है 4, कटेगा नहीं, 1/4 आ जाएगा, करेक्ट। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, है ना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा कैसे निकालते हैं, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है, 4 इंटू 1 4 होता है ना। अब कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आता है वो बताओ, 1 और 4, या फिर 2 को 2 से इंटू करता तब 4 आता है, करेक्ट। इन दोनों को यदि प्लस या माइनस करते हैं, बीच वाला आना चाहिए ना, -4 आना चाहिए। क्या हो पा रहा है, इसको प्लस या माइनस करूँगा तो 4 में से 1 करूँगा 3, यदि प्लस करता हूँ तो 5, -4 नहीं बन पा रहा है। इसमें देखो, इसमें दोनों को प्लस करो तो 4 बन सकता है ना, लेकिन साइन किसका चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पर यदि मैं माइनस माइनस करता हूँ तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 2 4, और साइन भी माइनस का आ जाएगा, करेक्ट। तो इस -4 की जगह मैं इसको रख सकता हूँ, इन दोनों को, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ, -2s माइनस का 2s प्लस का 1 इधर 4s स्क्वायर, ओके। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से ध्यान से देखो तो 2s कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा और एक s बचेगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं 1। देखो 1 इसलिए आया क्योंकि जब मैं इसको इससे इंटू करूँगा ना, 2s को 2s से तो 4s स्क्वायर आएगा, 2s को 1 से करूँगा तो ये आएगा, तो बात वही है ना। अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों में से तो कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो हम यहाँ पर साइन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अच्छा देखो, प्लस को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, प्लस को माइनस माइनस से तो प्लस होता है, तो यहाँ पर भी माइनस है, इसमें भी 2 माइनस है, तो माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस और 1 को लेंगे साथ में, ठीक है। -1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर
2s बचेगा, ठीक है। इसमें से एक माइनस चले गया, तो अब ये वाला -1 बचा है, ठीक है। ये देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी। अब इस पूरे में सीधे मेरे को कॉमन निकाल लूँगा, एक को कॉमन निकाल लूँगा इस माइनस में, और एक 2s-1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जीरोस फाइंड कर लोगे, अल्फ़ा और बीटा। 2s-1 यहाँ पर से यदि मेरे को निकालना हो, s की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। माइनस का 1 निकल जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल उसी की तरह है ना, ये s लिखा हुआ है, ओके। 2s = 1 और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसको एक को तुम अल्फ़ा मान लो, एक को तुम बीटा मान लो, ठीक है। दोनों क्या है, 1/2 1/2। अब चेक कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में बीटा, ठीक है। 1/2 वैल्यू आ रखी है, देखो डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, 1 1 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। देखो यही हमारा -b/में ए भी आया था, है ना, यहाँ पर जब हमने निकाला था तो, करेक्ट। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके चेक करते हैं, तो 1/2 इंटू में 1/2, 1 1 जो 1 2 2 जो 4, तो प्रोडक्ट के नीचे क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ये हमारा c/में ए आ रहा था, करेक्ट। बस इतना ही है इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा ध्यान से करना, तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर x² है, फिर यहाँ पर सिर्फ नंबर है ना, लास्ट में -7x है। तो हम क्या करेंगे, 7x को पहले लिखेंगे और ये जो खाली नंबर है इसको सबसे लास्ट में, ओके। तो इसको थोड़ा सा आप सही बना लोगे पहले, -7x -3। ध्यान देना पेपर में आगे तो इस तरीके से करोगे, डायरेक्ट ए बी सी मत डाल देना तुम लोग, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए कितना हो जाएगा 6, बी कितना हो जाएगा -7 और सी कितना हो जाएगा -3, ओके। अब सबसे पहले इसमें अल्फ़ा बीटा निकाल लो तुम। अल्फ़ा प्लस में बीटा कितना होता है, -b/में, ठीक है। -b, बी कितना है -7, तो -7 ऐसे आ जाएगा, और ए कितना है यहाँ पर 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 7 और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। वही हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, फिर क्या होता है c/में ए, ठीक है। सी कितना दे रखा है -3 और ए कितना है 6, कटेगा ये, 3 मुझे 3 3 2 6, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इस वाले को करेंगे, ओके। 6x² - 7x - 3, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से करना। हमको पता है, हम पहला और लास्ट वाले को इंटू करके चेक करते हैं, 6 3 जा 18, है ना, 18 और 18 को मल्टीप्लाई, इन दो नंबर को इंटू करके 18 आता है, जल्दी बताओ, पहले 2 से देख, पहले तो 18 × 1, ठीक है, तब आता है 18, वरना 2 9 जा 18 आता है ना, और 3 6 से 18 आता है, और तो कोई नंबर नहीं है, इसको इंटू करो तो 18 आ जाएगा, यही है ना बस। अब देखो, अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके इन्हें क्या आना चाहिए, मेरे पास -7 आना चाहिए, तो 18 और 1 को प्लस या माइनस करके 7 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है ना, -7 नहीं बन रहा है। 6 और 3 को भी प्लस या माइनस करो तो भी 7 नहीं बनेगा, लेकिन 9 और 2 को देखो माइनस करता हूँ तो 7 बन सकता है ना। तो -7 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको माइनस कर रखूँगा, इसको प्लस कर, तो 9 में से 2 गया, 7 आ जाएगा, 9 बड़ा है तो माइनस का साइन, ठीक है। तो इन दोनों को मैं डाल दूँगा इसके बीच में, ओके। यहाँ पर 6x² माइनस, सॉरी प्लस का 2x डालते हैं, माइनस का 9x, ध्यान रखना x डालना जरूरी है, ओके। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से तो 2 और x कॉमन आ जाएगा, है ना। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, और एक x आएगा, प्लस यहाँ पर का तो पूरा बाहर निकाल रखा तो 1 आएगा, अभी बताया था आपको मैंने। यहाँ पर देखो माइनस दोनों में, तो एक माइनस कॉमन, 3 और 3 की टेबल में 9 भी आता है तो 3 पूरा कॉमन आ जाएगा, ओके। 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 अंदर और ये x माइनस, अच्छा माइनस तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, वो माइनस को हम लिखते हैं ना, माइनस और प्लस, है ना। माइनस तो कॉमन निकाल दिया हमने 3 के साथ, तो प्लस बचा, ओके। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इस पूरी लाइन में से कॉमन क्या है तुम्हारे पास, 3x+1 3x+1, इसको बाहर निकाल दो, 3x+1, ओके। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, 2x - 3, यही आता है।
अब जीरोस फाइंड करते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी x के, माइनस का 1, x इक्वल टू -1, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको तुम अल्फ़ा मान लो या बीटा कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा हो गया। चलो इसको निकालते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ पर से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हम वेरीफाई करेंगे इन दोनों प्लस और मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या हमारा इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा प्लस में बीटा करते हैं, क्या है आया हमारे पास वैल्यू -1/3 प्लस में 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम लूँगा मैं। 3 2 6, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो इसके न्यूमिनेटर को इंटू कर दूंगा 2 से। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो इसके न्यूमिनेटर को इंटू कर दूंगा 3 से। तो इसको सॉल्व किया तो -2 प्लस 3 3 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, है ना। नीचे कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। अच्छा यही हमारी वैल्यू आ रही थी जब हमने -b/a को सॉल्व किया, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके दोनों जीरोस को आप प्रोडक्ट करते हैं, क्या है हमारे पास -1/3 इंटू में 3/2, इसको इंटू करते हैं। 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, कटेगा ही 1/2 में, और ये माइनस का साइन लग जाएगा। यही हमारे पास c/a में भी आ रहा था, है ना। तो यही थे बस इन तीनों पार्ट में। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। यदि अभी भी किसी भी उस टॉपिक में तुम्हें डाउट होता है ना तो पूछ सकते हो मेरे से, ओके।